दोस्तों, आज मैं उन स्टॉक्स के बारे में आपको बताऊंगा जिनमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल नज़र आ रहा है टू डिलीवर वेरी गुड रिटर्न्स इन द नियर फ्यूचर। तो पहला स्टॉक का नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज़ बीन 10% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ बीन पॉजिटिव और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज आल्सो बीन पॉजिटिव। नाउ दीज आर साइंस ऑफ अ गुड कंपनी। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट इज 0.9 और रिसीवेबल डेज 2.5 मंथ्स का है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी has been around 12% on an average in the last few years और ROCE यानी return on capital employed has been 15%। तो ये कंपनी इंडिया का one of the leading manufacturers of engineered products है and it is used by auto companies, railways, construction, mining and agriculture। कंपनी काफी ambitious है and the company plans to build a business platform which would catapult it to a market cap of 75,000 crores यानी $10 billion और कंपनी का स्ट्रैटेजी है टू गो फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ देन वेंचर कैपिटल स्टाइल इन्वेस्टमेंट फॉर मीडियम टर्म ग्रोथ एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। And recently they had acquired CG Power and Industrial Solutions, which was the biggest acquisition in the history and that formed part of the strategy of inorganic growth। कंपनी के तीन मेन वर्टिकल्स है which are engineering, metal formed products and bicycles। कंपनी ने शांति गैस को एक्वायर किया था 2012-13 में which helped him to actually increase his product portfolio and got into TMT bars यानी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। फिर उसके अलावा ट्रक बॉडी बिल्डिंग एंड ऑप्टिकल लेंस एंड अदर विजन सिस्टम्स फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। और अभी रिसेंट CGP एक्विजिशन के बाद जिसके बारे में मैंने भी कहा था, इट हैज आल्सो गॉट इनटू पावर सिस्टम्स, रेलवेज एंड मेनी मोर एरियाज ऑफ बिजनेस। कंपनी के 5 इंजीनियरिंग प्लांट्स है, 3 बाइसिकल प्लांट्स और बाकी 11 मेटल फॉर्म प्रोडक्ट प्लांट्स है। और ये सब जितने भी प्लांट्स है ये सब मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब्स के पास ही लोकेटेड है विच हेल्प्स द कंपनी टू हैव जस्ट इन टाइम कैपेबिलिटी। और ये जो CGPI का बिजनेस है which is again the biggest acquisition in the history of the company is actually among the top 10 world's transformer manufacturers। In fact it is also a leader in motors and number 2 in switchgears in India। और CGPI के 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और 3000 लोगों को एम्प्लॉय करती है। और इस एक्विजिशन के कारण now the company is able to enter 3 new businesses which are motors for industrial purposes, railways and power। तो CGPI को एक्वायर करने से company has actually reduced its overall business risk profile by providing diversity to its revenues। And recently CGPI has opened its 7th smart electric motors manufacturing facility at Ahmednagar which is in Maharashtra। और यहाँ कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोटर्स इन द रेंज ऑफ 75 किलोवाट टू 1000 किलोवाट और ये बेसिकली डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट को भी केटर करेगी। और अब साइकिल डिवीजन का बात करें तो कंपनी इज एक्चुअली अमंग द 4th लार्जेस्ट साइकिल प्लेयर्स इन इंडिया और इसमें कंपनी का रिटेल मार्केट शेयर इज 26% और यहाँ इट मैन्युफैक्चर्स बाइसिकल्स ऑफ द स्टैंडर्ड and also special variety including alloy bikes and specialty performance bikes, cycling accessories, bicycle components sold as spares and home fitness equipment as well। In fact इनके brands भी काफी famous है जैसे BSA, Hercules, Montra and Mac City। और कंपनी के 10,000 से ऊपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डीलर्स नेटवर्क है। इनफैक्ट 2019-20 में कंपनी ने अपने बाइसिकल बिजनेस में मेजर रीस्ट्रक्चरिंग किया है एंड नाउ चेंज इन फोकस, अडॉप्शन ऑफ GIT मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देन एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स, ब्रांड रैशनलाइजेशन एंड रीअलाइनमेंट, लुकिंग एट ई-कॉमर्स सेल्स एज एन इंटीग्रल सेल्स चैनल हैव लेड टू turn around in the cycling business। and इस कारण से there's a clear visibility of improvement in its both top line and bottom line। और EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी काफी सीरियसली काम करी है and it has already forayed into the manufacture and sale of electric 3-wheelers and has also approved an outlay of rupees 200 crores for it। और ये इलेक्ट्रिक 3-wheeler plant चेन्नई में बैठाएगी and the company has already approached the Tamil Nadu government
for the incentives as per the EV policy. और यहाँ भी क्या है, company has partnered with a Korean company to design its three-wheeler electric vehicles. और कंपनी के इंजीनियरिंग सेगमेंट में the products mainly comprises of cold rolled steel strips and precision steel tubes which are cold drawn welded यानी CDW tubes and electric resistance welded tubes. और यहाँ तो क्या है, CDW tubes में तो कंपनी मार्केट लीडर है. In fact, it is one of the preferred supplier for these kind of tubes. और कंपनी के मेटल फॉर्म प्रोडक्ट सेगमेंट के प्रोडक्ट्स का बात करें तो it comprises of automotive and industrial chains, fine blanked products, stamped products, rolled form car door frames and cold rolled form sections for passenger coaches. और इस सेगमेंट में भी ये मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में प्रेफर्ड सप्लायर है. और गैस सेगमेंट का बात करें जहां एंटर की थी थ्रू एक्विजिशन ऑफ शांति गैस, इसमें भी कंपनी इज वन ऑफ द टॉप मैन्युफैक्चरर ऑफ गैस जिसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे हेलिकल गेयर बॉक्सेस, then worm gearboxes, geared motors, specialized gearboxes and gears and pinions. देखिए, company is already part of the Morugappa Group, which is a leading conglomerate of India. और यहाँ कंपनी के पास ऑलरेडी 28 बिजनेसेस है and 9 listed companies in stock exchange. रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो यह है कि देखिए जो CGPL को एक्वायर किया था नवंबर 2020 में, उस एक्विजिशन के कारण it has acquired 57% stake for ₹800 crores. प्रॉब्लम ये है कि CGPL जो कंपनी है वो एक्चुअली लॉस मेकिंग कंपनी था. इनफैक्ट 2018-19 में उसका रेवेन्यू करीबन 5,600 करोड़ था और वो 2019-20 में कम होके 3,100 करोड़ में आ गया. इनफैक्ट उसका टोटल लॉस करीबन 1,800 करोड़ करा और एक्चुअली कंपनी बैंक्स को 2,100 करोड़ ओ करती है. और यहाँ क्या, सिंस कंपनी रिकवर नहीं कर पा रही थी इसलिए कंसोर्टियम ऑफ 14 बैंक्स हैव एक्चुअली टेकन अ haircut of 1,100 crores and restructure the remaining around 1,000 crores in settlement. और यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इनफैक्ट सबसे बड़ा रिस्क ये है कि there's been a continued investigation by the Serious Fraud Investigation Office यानी SFIO into pre-acquisition irregularities that could hamper the turnaround plans for this company. अगर ऐसा कुछ होता है then definitely it's a major risk, but if it doesn't happen, if the company sails through this, then इसका both revenues and profit will go sky high. और आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहते हैं which is a 1 year annual subscription, तो इसमें क्या है, 3 ऑप्शंस आपके पास. पहला है ₹5,000 का जिसमें मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा. फिर है ₹7,000 का जिसमें मैं 15 स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा. और फाइनली 10,000 का जिसमें मैं 25 स्टॉक्स के नेम्स आपके साथ शेयर करूंगा. बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं. तो अब अगला कंपनी की तरफ बढ़ते हैं और इस कंपनी का नाम है विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड. और इसका फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो इसका OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 11% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट 2 years. और इसका CFO यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव और कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका FCF हैज आल्सो बीन पॉजिटिव. कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.2 है और रिसीवेबल डेज 1 महीने का है. और ROE का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी तो दैट हैज बीन अराउंड 11% ऑन एन एवरेज ओवर द इयर्स. और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 13%. और ये कंपनी बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर को बिलोंग करती है. एज का प्रोडक्ट्स का बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम एबस्टस रूफिंग शीट्स, फाइबर सीमेंट फ्लैट बोर्ड प्रोडक्ट्स and value added textile yarn, and all of these products are doing very well currently, and the company has already started executing projects under this newly developed integrated solar roofing system. कंपनी के 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अक्रॉस इंडिया और इसका नॉन टेक्सटाइल्स नॉन रूफिंग सॉल्यूशंस एक्चुअली जनरेटेड 18% ऑफ रेवेन्यूज. और इसका मेन बिजनेस रूफिंग शीट्स बिजनेस जनरेटेड 68% ऑफ revenues, but इसका जो टेक्सटाइल बिजनेस है ड्यू टू लॉकडाउन एक्चुअली जनरेटेड ओनली 12% ऑफ रेवेन्यूज. कंपनी के 7,000 डीलर्स है यानी 7,000 डीलर्स एंड 30 मार्केटिंग ऑफिसेज एंड डिपोज है अक्रॉस 36 सिटीज इन इंडिया. और कंपनी के it directly markets its products to retailers rather than the conventional distributor retailer approach. और यहाँ के contribution from dealers to sales is around 85% और बाकी 15% comes from the institutional sale. And the company has decided to invest
75 crores in the capacity expansion of the non-textile non-roofing business of the boards unit in Coimbatore, जिस कारण से around 65 to 70 crores का extra revenue company generate कर पाएगी in the financial year 2021-22. Company is not a very big company, in fact it's a small cap company और इसका market cap is around 1300 crores. In fact इसका P multiple भी केवल 11 है. तो यहाँ दोस्तों केवल ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, since it's a small cap company, so you have to make sure that the company performs, it delivers on its growth, otherwise the company price might falter. रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क ये है the rise in the input prices for the textile business. पर यहाँ भी क्या कंपनी काफी हद तक मिटिगेट करके रखी है रिस्क को by importing all its fibers from abroad, especially from Russia, Kazakhstan and Brazil. और यहाँ भी क्या company has been working with these companies for very long and it enters into a annual contract based on its production plan for predictable supply. और यहाँ भी क्या कंपनी adequate raw materials का inventory हमेशा अपने पास रखती है as a hedge against shipment delays and non availability of materials. तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा. थैंक यू वेरी मच.